Hello, bhai. Today topic French Revolution. French Revolution is a part of our history. यूपीएससी के लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आप देख सकते हो क्लास सीबीएसई बोर्ड और भी है. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन French Revolution inspired by American Revolution. अमेरिका ऑल्सो कॉलोनी था यूक्रेन यूके का जो ब्रिटिश था. सो ब्रिटिश का कॉलोनी था अमेरिका. सो अमेरिका जब इंडिपेंडेंस यहाँ पर रेवोल्यूशन किया तब अमेरिका फ्रांस पर आकर एग्रीमेंट किया. तब से फ्रेंच पर रेवोल्यूशन हुआ. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 1799 तक. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 से 1799. सो 1780 से 1799. सो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सारा मूवमेंट एंड अगेंस्ट मोनार्की. तब फ्रांस पर मोनार्की था. सो मोनार्की रेवोल्यूशन मूवमेंट अगेंस्ट monarchy. So monarchy next. So तब फ्रांस पर जो सोशल इनइक्वालिटी था, सो उन्होंने चाहा यहाँ पर कोलैप्स ऑफ मोनार्की. सो कोलैप्स ऑफ मोनार्की. फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर राइज हुआ नेपोलियन बोनापार्ट. सो राइज हुआ नेपोलियन बोनापार्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है वो लाया बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर equality, liberty and fraternity. So borrowed from French Revolution. So Indian constitution borrowed liberty, equality, fraternity from French रेवोल्यूशन. सो फ्रांस था आई ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप. सो फ्रांस ऑन द आई ऑफ रेवोल्यूशन. फ्रांस is the eye of French Revolution. फर्स्ट, फ्रांस पर जो सोशल इनइक्वालिटी था, फ्रांस पर 3 टाइप ऑफ क्लासेस डिवाइडेड था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. सो सोशल इनइक्वालिटी था. नेक्स्ट सोशल इनइक्वालिटी. नेक्स्ट इसके बाद पॉलिटिकल हार्डशिप, इंटरनल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल हार्डशिप. नेक्स्ट इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेस. नेक्स्ट इकोनॉमिक हार्डशिप. इसके अलावा आप देख सकते हो कि इन्फ्लुएंस हुआ एनलाइटमेंट. तब फ्रांस पर वोल्टेयर, रूसो, बहुत सारे फिलोसोफर यहाँ पर एनलाइटमेंट किया. सो इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट. तब जो फिलोसोफर था वोल्टेयर, रूसो इसका द्वारा प्रभावित हुआ
सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट, सो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पर राइज हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का एक फेमस डायलॉग कोट है, देयर शैल बी नो आल्प्स, सो देयर शैल बी नो आल्प्स, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का फेमस कोट है। नेक्स्ट, जो फ्रांस का सोसाइटी था, फ्रांस का सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी कैटेगरी, दे आर डिवाइडेड 3 टाइप्स, सो दे आर divided 3 types, first state, second state and third state. So first state, second state, third state. So first state, second state, third state. So first state पे था बहुत सारे, सपोज एज ए एग्जाम आप कंपैरिजन कर सकते हैं मेरे इंडिया पर। सो इंडिया पर जो मुसलमान के लीडर है, मुस्लिम जो मौलवी था, एंड इसके अलावा जो हिंदू लोगों का जो पंडित था, इसके अलावा आप जैसे क्रिश्चियन पीपल का जो क्रिश्चियन जो चर्च में लीडर था, वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में रहता, जो यहाँ पर वर्शिप करता था, इस फर्स्ट स्टेट में रहता था। सो फर्स्ट स्टेट में यहाँ पर क्लर्की, बाइशप, इसके अलावा रिलीजियस गुरु फर्स्ट स्टेट पे था। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेट पे था द रॉयल फैमिली, राजा का द रॉयल फैमिली। एंड थर्ड स्टेट, यहाँ पर थर्ड स्टेट पे था पॉपुलेशन, वो अर्बन वर्कर जो काम करता था, लेबरर। सो पॉपुलेशन एंड अर्बन वर्कर, पॉपुलेशन and urban worker. So France का सोसाइटी, they are divided 3 types, first state, second state and third state. Second state with the royal family. Suppose किसी भी डिसीजन लेना है तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट का मेजॉरिटी लगता था। सो किसी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये दोनों का राइट था, लेकिन यहाँ पर थर्ड स्टेट इग्नोर कर रहा था, थर्ड स्टेट कोई पावर भी नहीं था। सो थर्ड स्टेट यहाँ पर देख सकते हो। फ्रांस का पॉलिटी चलता है, फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर, वर्ल्ड पावर, यहाँ पर द रॉयल फैमिली, यहाँ पर द किंग, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब किंग था लुइस 16। सो लुइस 16 यहाँ पर सुप्रीम कमांडर, यहाँ पर सुप्रीम पावर। सो किंग यहाँ पर किंग 16 सुप्रीम पावर। और फ्रांस का जो एग्रीकल्चर था, फ्रांस का जो इकोनॉमी था, मोस्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर। सो फ्रांस का जो इकोनॉमी था मोस्टली एग्रीकल्चर। सो फ्रांस का जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिकल लुइस द किंग सोरोस लुई यहाँ पर सुप्रीम था। एंड सोरोस लुई बाद में जाकर गिलोटिन पर मर जाता है, गिलोटिन पर फांसी हो, गिलोटिन पर मर जाता है, यहाँ पर सजा देता है, गिलोटिन पर यहाँ पर मर जाता है सोरोस लुई। नेक्स्ट, so what is the reason behind French Revolution? Reason of French Revolution, reason of French Revolution। हेलो, आगे चुप करो ना। So reason of French Revolution, नंबर 1 यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फ्रांस पर तब
पोवर्टी था। सो हायर टैक्स, इसके अलावा इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन वजह से यहाँ पर कोई भी परचेज नहीं कर सकता था। सो यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पोवर्टी। नेक्स्ट पोवर्टी, टैक्स। और एक बात, जो सेकंड स्टेट पर था द रॉयल फैमिली द क्वीन मारिया एंटोनीते, उसका जो लग्जरियस लाइफ। सो मारिया एंटोनीते बहुत सुंदर था दिखते। सो यहाँ पर द रॉयल फैमिली जो यहाँ पर जो प्रिविलेज देता था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेज देता था, वो पैसे का चुका देता था, वो पैसे लेता था थर्ड स्टेट से। सो यहाँ पर से प्रिविलेज। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी था तब फ्रांस पर रेवोल्यूशन, फ्रांस पर। सो यहाँ पर प्रिविलेज प्रिविलेज प्रिविलेज। नेक्स्ट, इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट, इसके बाद सोशल जस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी, सॉरी सोशल इनइक्वालिटी। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रांस पर जो 3 स्टेट था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी था। सो यहाँ पर जो किसी भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज से यहाँ पर दोनों स्टेट को मेजोरिटी लगता था एंड डिसीजन दोनों लेता था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। एंड यहाँ पर सेकंड स्टेट रॉयल सुप्रीम होता था एंड थर्ड स्टेट में कोई पावर नहीं था। सो यहाँ पर थर्ड स्टेट पे था पॉपुलेशन एंड अर्बन वर्कर, यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी था। सो यहाँ पर स्टेट पे डिवाइडेड था। सो जो यहाँ पर डिवाइडेड था, डिवाइडेड। नेक्स्ट, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। अब भी देखिए आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इम्पैक्ट पर यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आना था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन अर्बन वर्कर था, उन्होंने काम नहीं था। सो पैसा रिटर्न टैक्स देता था, जो प्रिविलेज देता था यहाँ पर कैसे देगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सो अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस, तब फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पर बहुत सारे वॉर लड़ा अमेरिका के साथ, अमेरिका का 7 डे वॉर। सो इसी इम्पैक्ट पड़ा था फ्रांस रेवोल्यूशन पर। नेक्स्ट, इसके बाद एनलाइटमेंट, इंस्पायर ऑफ एनलाइटमेंट, इंस्पायर ऑफ एनलाइटमेंट। तब इंस्पायर ऑफ एनलाइटमेंट आप देख सकते हो, तब फ्रांस पर वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, यहाँ पर फेमस जो फिलोसोफर था, यहाँ पर इंस्पायर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, इसके बाद वीक लीडरशिप। आप देख सकते हो किसी वीक लीडरशिप। सोरोस लुई इज नॉट ए गुड लीडर। सो सोरोस लुई था, वो वीक लीडरशिप था, राजा था वीक, वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस देखा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, द रॉयल फैमिली किंग सोरोस लुई का एक वाइफ था मारिया एंटोनीते। सो मारिया एंटोनीते इतना लग्जरियस था, इतना पार्टी कर रहा था, पार्टी करेगा। सो जितना भी पैसा वो थर्ड स्टेट से लेता था एंड इसी वजह से यहाँ पर और भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, सो क्वीन मारिया एंटोनीते, क्वीन मारिया एंटोनीते। रेबेका, सो यहाँ पर क्वीन मारिया एंटोनीते। सो क्वीन मारिया एंटोनीते लग्जरियस लाइफ
पार्टी फैशन। यहाँ क्वीन मारी आंतोनेट एक स्टोरी है जो उसका हेयर था वो जहाज के डिजाइन पर रखता था। सो आप देख सकते इतना विलासिता था यहाँ पर क्वीन मारिया एंटोनेट। और फ्रांस पे तब यहाँ पर फ्रांस में जब इन्फ्लेशन हुआ, जब यहाँ पर पुअर पीपल, जब अर्बन वर्कर पॉपुलेशन था, उन्होंने ब्रेड बाय करने के लिए यहाँ पर कैपिटल नहीं, पैसा नहीं था। तब यहाँ पर क्वीन मारिया एंटोनेट जब गया देखने, तब उन्होंने कहा ब्रेड नहीं तो केक दो। तो आप समझ सकते हो। सो क्वीन मारिया सोचा था यहाँ पर ब्रेड खाना चाहता है। सो क्वीन मारिया एंटोनेट ने कहा ब्रेड के बदले आप केक दो। सो क्वीन मारिया एंटोनेट बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। बाद में यहाँ पर सोरस लुई से यहाँ पर मैरी हुआ। सो सोरस लुई से यहाँ पर मैरिड हुआ। born in Austria, Soros Louis is a marriage. So Queen Mary Antoinette. Next, so French Revolution आउटब्रेक हुआ था. So what is the reason French Revolution outbreak? So what is the reason? What is reason French Revolution outbreak? फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ था क्योंकि नंबर 1, यहाँ पर जो लग्जरियस लाइफ था, जो टैक्स था, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं था. लेकिन क्या किया सोरस लुई ने इंक्रीज टैक्स. सो टैक्स को इंक्रीज कर दिया. सो इसी वजह से इंक्रीज टैक्स. सो सोरस लुई टैक्स कमाने के घटा रिड्यूस करने ऑपोजिट किया. सो यहाँ पर इंक्रीज टैक्स. नेक्स्ट, एंड यहाँ पर जो थर्ड स्टेट था पॉपुलेशन अर्बन वर्कर, उन्होंने कहा मुझे सोशल इक्वलिटी मिलना चाहिए. सो सोशल इक्वलिटी. सो डिमांड थर्ड स्टेट सोशल इक्वालिटी. सो डिमांड थर्ड स्टेट सोशल इक्वलिटी. नेक्स्ट, इसके बाद टेनिस कोर्ट ओथ. सो टेनिस कोर्ट ओथ बहुत फेमस है, आप देख सकते हो. सो टेनिस कोर्ट ओथ. टेनिस कोर्ट ओथ पर थर्ड स्टेट जो पॉपुलेशन वर्कर था, उन्होंने यहाँ पर एसोसिएशन यहाँ पर एकत्र हुआ एंड डिमांड सोशल इक्वलिटी. सो सोशल इक्वलिटी, डिमांड सोशल इक्वलिटी. एंड जो मोनार्की था, मोनार्की को अब कोलैप्स करना चाहता था एंड डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन. सो सोशल इक्वलिटी एंड डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, इसके बाद बास्टिल डे. स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल. सो 1789 पर बास्टिल डे. यहाँ पर जो था बास्टिल, यहाँ पर बास्टिल बेसिकली जो फ्रांस का प्रिजनर था, यहाँ पर कैद करता था. सो प्रिजन के लिए बास्टिल था. सो बास्टिल का अंदर वीपन था एंड रेवोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर वीपन यहाँ पर नीडेड था. क्या करेगा? सो बास्टिल पर यहाँ पर जो प्रिजन था उसको रिहा कर दिया थर्ड स्टेट के, एंड यहाँ पर जो वीपन वो लूट लिया.
सो यहाँ पर रेवोल्यूशन किया। सो इसको कहते हैं बास्टिल डे और इंडिपेंडेंस। प्रिजम वीपन यहाँ पर ले चुके हैं। सो उसको कहते हैं बास्टिल डे। नेक्स्ट इसका बाद में नेशनल असेंबली यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। जो सोरोस लुई था उसको फांसी दे दिया, जो गिलोटिन था उसमें सोरोस लुई को फांसी दे दिया। सो एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नेक्स्ट सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नेक्स्ट 1791 पर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 पर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1791 पर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर लिमिट कर दिया मोनार्की पावर। सो लिमिट मोनार्की पावर। सो लिमिट कर दिया मोनार्की पावर। नेक्स्ट इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर। सो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर पावर को डिवाइडेड कर दिया। सो सेपरेशन ऑफ पावर। सो 1791 पर फ्रांस का मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। सो 1791 पर। सो नेक्स्ट सो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली अमेरिका यहाँ पर एग्रीमेंट करना आया था फ्रांस पर। सो अमेरिका के इंस्पिरेशन लेके यहाँ पर फ्रेंच पे यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ। सो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नंबर 1, यहाँ पर रिड्यूस हुआ सोशल इनइक्वालिटी। तब फ्रांस पर सोशल 3 स्टेट में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। सो रिड्यूस हुआ सोशल इनइक्वालिटी। सो रिड्यूस हुआ सोशल इनइक्वालिटी। सो रिड्यूस हुआ सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट यहाँ पर जो गवर्नमेंट बना, रिपब्लिक गवर्नमेंट बना, मोनार्की को पावर कम कर दिया, लिमिटेड पावर कर दिया मोनार्की को। सो रिपब्लिकन गवर्नमेंट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट। नेक्स्ट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को एबोलिशन कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में। नेक्स्ट इसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आया। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिट ऑफ monarchy power and separation power and inspiration of all Europe। बाकी यूरोप में जो कंट्री था इंस्पायर हुआ। सो इंस्पायर हुआ फ्रांस रेवोल्यूशन देखकर। सो इंस्पायर ऑल यूरोपियन कंट्री। सो मेरा टॉपिक आप देख सकते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1780, सोशल इनइक्वालिटी था, टैक्स के लिए। सो आप देख सकते हो। सो फ्रांस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आप मैप में यहाँ पर इंडिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रांस यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रिटिश था और यहाँ पर अमेरिका था। अमेरिका ब्रिटिश का